औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये देखिए आज के वीडियो का थंबनेल या पम्फलेट देख करके टाइटल ही आप समझ जाएंगे कि कितना अहम होगा। देखिए, एक इंसानी ज़िंदगी का मैंने फ़ोटो लगाया कि जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं, फिर बच्चा पैदा होते हैं, फिर घुटनों चलते हैं, फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, फिर उसके बाद जवान होते हैं, फिर उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, लकड़ी लेके चलना पड़ता है। यानी लाइफ का फ़ोटो है पीछे बैकग्राउंड में, और ऊपर देखिए हाथ रखा किसी ने, और उसके बाद लिखा हुआ है पिंक कलर से, गुलाबी कलर से मैंने उर्दू में लिखा माफ़ी, आगे सवालिया निशान, फिर ब्लू कलर से लिखा हुआ है माफ़ी अब्लिक क्षमा मांगना। ये हिंदी में है, माफ़ी अब्लिक क्षमा मांगना, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसके नीचे जो इंग्लिश में आम वर्ड है कि कोई गलती करता कहता सॉरी 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 सॉरी, तो ये सॉरी लिखा है SORRY सॉरी, और आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क है सॉरी सॉरी, माफ़ी किसे कहते हैं। लिहाजा ये आगे तमहीद में मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। इसके बाद आज इस वीडियो में दो वीडियोज़ हैं। ये अभी मेरी बात तमहीद में ख़त्म होगी तो उसके बाद मेरा अपना खुद का लाइव रिकॉर्डिंग आएगा, उसको आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद एक प्रोफेसर साहब का 5-6 मिनट का वीडियो वो भी लग गया। आप हजरात, भले थोड़ी वीडियो बड़ी होती है लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं। आप हजरात शुरू से आखिर तक जब देखेंगे तभी आपको दुनिया और आखिरत की सब भलाई नज़र आएगी और समझ में बात आएगा, और अपनी ज़िंदगी दुनिया की और आखिरत की आप संवार पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, गुजारिश यही है कि शुरू से आखिर तक देखें, फारिग होकर देखें, फ्री होकर अपना टाइम निकाल के देखें, अपनी गरज से देखें, कुढ़न के साथ देखें, तब फ़ायदा होगा। इसके बाद मेरा लाइव रिकॉर्डिंग आ रहा है, वो आप सुन लें। उसके बाद मैंने प्रोफेसर साहब का एक वाक़या है, सच्चा होगा, वो वाक़या लगाए। मेरा लाइव रिकॉर्डिंग आ, आप सुने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, पूरे दुनिया के इंसानों, आज का वीडियो सबके लिए है। कोई मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, सबके लिए है, पूरे दुनिया के लिए इंसानों। और हमारी वीडियोज़ अक्सर मुस्लिम भाइयों के लिए तो ख़ुसूसी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लिहाजा मुस्लिमों को ऊपर तवज्जो ज़्यादा देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज की वीडियो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, अमूमी तौर से, और मुस्लिम कौम के लिए ख़ुसूसी तौर से। और इस वीडियो का अगर आप थंबनेल देखें, इस वीडियो का थंबनेल देखें, पम्फलेट, थंबनेल या टाइटल जिसको कहते हैं, हेडलाइन कहते हैं, देखिए माफ़ी। माफ़ी, माफ़ी का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क। माफ़ी क्या है? जिसको हिंदू में कहते हैं क्षमा, हिंदी में कहते हैं क्षमा याचना, क्षमा, उर्दू में कहते हैं माफ़ी। इंग्लिश में सॉरी कह के ठीक है, इसलिए मैंने सॉरी लिखा है, वरना एक्सक्यूज भी कहा जाता है। इंग्लिश में एक दूसरा अंग्रेजी एक्सक्यूज है, लेकिन दूसरा हो जाता है उसका ट्रांसलेशन एक्सक्यूज, वो भी कहा जा सकता है, या कंडोलेंस भी कहा जाता है। लेकिन भाई चलती फिरती सॉरी, किसी को कोई गलती हो गई सॉरी, तो इसलिए अंग्रेजी में सॉरी, उर्दू में माफ़ी, हिंदी में क्षमा याचना, और बंगाली में क्षमा को खमा कहते हैं लोग, खमा, प्रोनाउंसिएशन इस तरह करते हैं। तो आज के वीडियो का थंबनेल हमने बनाया है माफ़ी क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्षमा किसे कहते हैं। और आज का वीडियो में पहले आगे अपना बोलूँगा, इसके बाद एक हमारे प्रोफेसर साहब कोई होंगे, उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है इसमें, वो मैं अपनी बात के बाद लगाऊंगा। तो वो ठीक है, 90% ठीक है, वो उनका एक क्लास का कुछ मामला है, आप लोग देखेंगे वीडियो को शुरू से आखिर तक सब समझ में आएगा। तो उन्होंने ज़बरदस्त एक वाक़या बयान किया है ग्वालमन, वो सच्चा वाक़या हो सकता है और अच्छी बात है, वो सच्चा वाक़या हो सकता है। मैंने उस पर कमेंट किया कि इंसानियत की बात है, ये अच्छी बात है स्टूडेंट वगैरह का। लेकिन ज़्यादा बोलने से लंबी हो जाती है वीडियो, आप लोग भी उकता जाते हैं, और मेरी आदत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बातें थोड़ी तफसील से करता हूँ। इसलिए थंबनेल टिपिकल है, हर आदमी के लिए है। हम आदमी हैं, हम क्या हैं? आदमी। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आदमी थे, इंसान थे और नबी थे। तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की वजह से हमको आदमी कहा जाता है,
इंसान, आदमी या मानव, मनुष्य हिंदी में। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई थी जन्नत में, जैसा कि हमारे इस्लामी आइडियोलॉजी में, हमारे फ़लसफ़े में, हमारे जो विचार में है, हमारे कुरान में, हमारे सारे मुसलमान भाई जानते हैं कि हज़रत आदम ने अल्लाह की नाफरमानी करते हुए गंदम खा लिया था, लिहाजा वहाँ से निकाले गए। ये सब लोग जानते हैं। इस वाक़े के लिए कोई लंबा इस वक्त इस वीडियो में टाइम नहीं है। हाँ, आज ही रात को मैं इंशाअल्लाह, मैंने कहा हमारा दूसरा चैनल जो अपना भारत है, उससे आज ही रात को इंशाअल्लाह 11 से 12 1 घंटा मैं लाइव रहूँगा। उसमें आदम अलैहिस्सलाम का ही वाक़या आज बयान करना है। ये कोइंसिडेंस है और अल्लाह ने चाहा, अभी खबर तो आई नहीं है, लेकिन आज ही से रमज़ान का मुक़द्दस महीना स्टार्ट हो रहा है। अभी चाँद का खबर आ जाएगी इंशाअल्लाह आधा 1 घंटे में। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है, मुसलमान भाई ख़ास करके, कि देखिए वहाँ जन्नत में एक ही वक्त में 2 लोगों ने गुनाह किया, गलती किया। हज़रत आदम से गुनाह हो गया कि बीबी के कहने पे उन्होंने गंदम खा लिया, लेकिन फ़ौरन उनको एहसास हो गया और फ़ौरन वो माफ़ी मांगने लगे अल्लाह से। रब्बना ज़लमना अनफुसना वल्लम तरफिक लना, जो वो दुआ है। फ़ौरन उनको गलती में एहसास हो गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और फ़ौरन वो माफ़ी मांगना शुरू कर दिया अल्लाह से। वो अलग बात है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी कि 84 साल गालबन आता है किताबों में कि 84 बरस उनको रोना पड़ा। ये दोनों जगह पे रुखसार पे रोते रोते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, यहाँ हमारे आपके दादा परदादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रोते रोते ये यहाँ पे कट गया था दोनों रुखसार, यानी हमारे देहात में बरहा बोलते, बरहा बन गया था, कट गया था आंसू गिरते गिरते। 84 बरस तक रोते रहे, तौबा करते रहे, तब जाके तौबा कबूल हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, माफ़ी मिल गई उनको, हमारे आपके परदादा। और उसी वक्त उसने गुनाह किया, यानी उनसे पहले गुनाह किया इसने, इब्लीस ने, कि सजदा नहीं किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के कहने के हुक्म के बाद भी सजदा नहीं किया और गुनाह भी किया और कभी माफ़ी नहीं मांगा। इसलिए आज तक, अब क़यामत तक उसको लानत का तौक पहना दिया गया और जहन्नमी और लानती हो गया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, माफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। बात सच है कि अभी आप जब वो प्रोफेसर वाला वाक़या देखेंगे तो उसमें ये कि माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना, किसी को माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इस्लाम में भी इस पर खूब जोर दिया गया है कि हम इंसान हैं, हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, हमसे गलतियां हो जाएंगी। कभी जान के गलती होगा, गुनाह होगा, कभी अनजाने में, कभी जाने में गुनाह हो जाएगा। माफ़ी के काबिल है गुनाह, हत्ता कि सगीरा छोटा छोटा गुनाह, हमारे यहाँ 2 गुनाह बताए गए हैं। सगीरा छोटा छोटा गुनाह तो वैसे भी वज़ू के पानी से धुल जाते हैं। थोड़ा कबीरा गुनाह के लिए नाक रगड़नी पड़ती है, तौबा करनी पड़ती है, और कभी कभी सख्त गुनाह आपने किया है तो कुछ टाइम लग जाता है माफ़ी में, लेकिन मिल सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सगीरा और कबीरा दोनों गुनाह माफ़ करते हैं। अब वो जो प्रोफेसर साहब हैं वो अंग्रेजी हैं या हिंदू भाई होंगे हमारे, वो हिंदू भाई होंगे और हिंदी अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। उन्होंने एक वाक़या बयान किया, इसके पीछे मैं उसको अटैच करूँगा उस वीडियो को, आप लोग उसको देखिएगा। उनका दूसरा कंसेप्ट है, माना कि वो 90% बहुत अच्छी बात है, ऐसा हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। हम उसी बात को पकड़ते हुए, मोटा मोटी लंबी हो जाती वीडियो, 3 बातें कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1, हमारे इस्लाम में गुनाह हो जाना बेशक हो जाएगा, सगीरा और कबीरा दोनों गुनाह हो जाएंगे। अल्लाह गफूर रहीम है, बहुत ही रहम दिल है, गफूर रहीम। अल्लाह ताला माफ़ करेंगे हमारे गुनाह को इंशाअल्लाह। कब? जब हम तौबा करेंगे। नंबर 1 चीज़। और नंबर दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ गुनाह 2 हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटे को सगीरा कहते हैं, बड़े को कबीरा कहते हैं। सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह एक छोटा गुनाह है। अब मिसाल कैसे दिया जाए? एक छोटा गुनाह ये है कि अभी आप चलते हैं, जा रहे हैं, मतलब ऐसे मिसाल में दे रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कि चलते चलते जा रहे हैं और कहीं चींटी है और कोई भी नीचे मखलूक घूम रही है, उस पर जानबूझ के आप, वहाँ जगह नहीं थी या जान के अनजाने में पैर रख दिया, कहीं चींटियाँ मर गई आपके पैरों के नीचे, तो ये छोटा गुनाह है। ठीक है, ये छोटा गुनाह है, इसको सगीरा गुनाह कहते हैं। ये वज़ू के पानी से माफ़ हो जाएगा। और कबीरा गुनाह बड़ा, उसके कितनी गिनाएं? आप किसी की चुगली करते हैं, झगड़ा लड़ाई करवाते हैं, फतना फंसाते हैं, झगड़ा करते हैं, वो कबीरा गुनाह है। आप झूठ बोल देते हैं, आपको किसी ने फ़ोन किया है, कोई पूछा यहाँ हूँ वहाँ हूँ, झूठ बोलते हैं, कबीरा गुनाह है।
चुगली करते हैं कबीरा गुनाह है, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं, बलात्कार और रेप करते हैं कबीरा गुनाह है, सूद खाते हैं कबीरा गुनाह, इस तरीके से शराब पीते हैं कबीरा गुनाह है। ये सब कबीरा गुनाह बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। शिर्क करते हैं कबीरा गुनाह है, बिदअत करते हैं कबीरा गुनाह है जी, बिना माफ़ी के और बिना नाक रगड़े हुए। सगीरा गुनाह मैंने बताया कि वजू के पानी से धुल जाते हैं, लेकिन ये जो कबीरा गुनाह होंगे बिना माफ़ी अल्लाह से मांगे हुए, बिना सजदा किए, नाक रगड़ के, माफ़ी मांग के, रो के, और दोबारा ऐसी गुनाह नहीं करेंगे जब तक आप तौबा नहीं करेंगे। इसी का नाम है तौबा, माफ़ी। माफ़ी को तौबा भी कहते हैं अरबी में। जो आगे टाइटल है माफ़ी, क्षमा, माफ़ी, सॉरी, उसको तौबा की करा अल्लाह के सामने अरबी में तौबा कहते हैं। माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे तभी माफ़ होगा। तो 3 बात मैंने कहा, एक तो हम इंसान हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, हमसे जाने में अनजाने में गलती हो जाएगी, यकीनन हम रोएंगे धोएंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह हमारा बहुत गफूर रहीम है, इंशाअल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा। और देखिए आज से ही अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना, मुक़द्दस महीना शुरू हो रहा है, इसमें तो और भी बारिश होती है रहमतों की। इसलिए आप हजरात जितने भी मुसलमान हैं पाबंदी के साथ रोज़ा रखें, रमज़ान के 30 रोज़े, और पाबंदी के साथ तिलावत करें और नमाज पढ़ें, सदका खैरात करें, तरावीह पढ़ें, जो जिसको कर सकता है जितनी नेकियां करें, गुनाहों से दूर रहें। तो नंबर 1 बात यह कि हम इंसान हैं, हमसे गुनाह जाने में अनजाने हो जाता है, लेकिन माफ़ी मिल सकती। मेरा रब बहुत ही बड़े गफूर रहीम है, वो माफ़ करेंगे। एक बात हो गई। और दूसरी बात यह होगी, छोटा बड़ा गुनाह होता है, छोटे गुनाह को तो चलता है, बड़े गुनाह करना नहीं चाहिए, और अगर हो जाए तो अपने रब से फ़ौरन तौबा करना चाहिए और रो धो के अपने रब को बनाना चाहिए। 2 बात। और तीसरी जो सबसे अहम है वो यही है, प्रोफेसर साहब ने, मान लीजिए वो जो एक बच्चे ने चोरी किया था क्लास में, वो अभी आप देखेंगे आगे वीडियो आएगा, तो प्रोफेसर साहब ने उस बच्चे की इज्जत बचाई और सब कुछ ये किया, वो इंसानियत की बात थी। लेकिन हम तीसरी बात जो कहेंगे वो सबसे अहम है। हमारे यहाँ इस्लाम में या हिंदुस्तान का भी कानून है कि अगर पहली कोई गलती हो, उसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट अफेंडर। फर्स्ट अफेंडर, पहली गलती अगर कोई करता है तो कोर्ट भी थोड़ा सज़ा को कम कर देती है या माफ़ कर देती है। हिंदुस्तान में भी कानून है फर्स्ट अफेंडर का। लेकिन अगर कोई हैबिचुअल गुनहगार है, आदतन शैतान है, गुनाह का आदी है, जैसे हमारे बहुत मुसलमान भाई जानबूझ के आदतन नौजवान हैं, ये भी कबीरा गुनाह है, दाढ़ी बनवाना, दाढ़ी शो करते हैं, नमाज कई वक्त के एक साथ कजा करते हैं, दाढ़ी शो करते हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं, किसी के घर में आग लगाते हैं, किसी का घर लूटते हैं, चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं, जनाकारी करते हैं। ये मुसलमान का काम नहीं है। हैबिचुअल, उसकी आदत पड़ गई, लत पड़ गई उनको। जैसे आदमी शराब की आदत हो जाती, तंबाकू की, सिगरेट की, इस तरह तरह की आदतें लोग लगा लेते हैं, चाय की आदत लगा लेते हैं, पागल हो जाते हैं। उसी तरह के हैबिचुअल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आदतन गुनहगार, फिर इसकी मगफिरत नहीं है। फिर इसकी मगफिरत नहीं, मैं तेज बोल दूँ, थोड़ा धीरे बोल दिया, क्या मालूम आवाज़ गई कि नहीं। हैबिचुअल गुनहगार की मगफिरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ी नहीं देंगे, मांगने पे भी नहीं देंगे। क्यों? बार बार आप वही गुनाह कर रहे हो। इसलिए मेरे भाई, प्रोफेसर साहब वाला वीडियो आएगा, आप देख लें। वो इंसानियत का तकाजा है कि हम टीचर हो, क्लास हो, या हमारे घर में, अपने घर में, भाई पर्दार में, अपने घर में, पड़ोस में ऐसा कभी कोई आ जाए, ठीक है, किसी की थोड़ा सा छोटी गलती हो तो उसको छिपाया जाता है, ओपन नहीं किया जाता है, उसको शर्मिंदा नहीं किया जाता, उसको सुधरने का मौका दिया जाता है, ये हम भी कहते हैं। आगे उन्होंने उसमें लगाया है, क्या नाम है, गांधी जी का एक कोट लगाया है, हिंदी में लिखा है कि क्षमा मांगना और क्षमा कर देना ये बुज़दिली की पहचान नहीं है, बहुत शक्तिशाली और बहुत महान आदमी का काम है। क्षमा मांग लेना, माफ़ी मांग लेना, क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, ये बुज़दिली की निशानी नहीं है, बहुत बड़ी महानता की बात है। इसी को उर्दू में बोल दे, माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना, ये बहुत बड़े दिल की बात है, बड़े अच्छी बात है। अल्लाह इससे बहुत खुश होते हैं। इसके लिए दुनिया भर की हदीसें हैं कि बहुत अल्लाह खुश होते हैं माफ़ी मांगने वाले से और माफ़ी देने वाले को। लेकिन ये बातें वहाँ हैं। बाकी किसी का कोई कत्ल कर दे, ये क्या गुनाह है? ये गुनाह करने जैसा गुनाह नहीं है। होता है गुनाह, लेकिन ये करने वाला गुनाह नहीं है। वो अलग बात है। देखिए, एक हमारे इस्लामी तारीख में एक 99 कत्ल किए हुए थे और डाकू, और 100वां कत्ल कर दिए, फिर भी उनकी मग़फ़िरत हो गई, जन्नत चले गए, वो अलग बात है।
लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। मैं महमूद अहमद खान, मेरा ज़ाती ईमान दूसरा है कि अगर अल्लाह ने कहा है कि 2 गुनाह हम नहीं माफ़ करेंगे, बाकी सब गुनाह माफ़ कर देंगे। एक शिर्क बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में सिफ़ात में किसी तरह में शिर्क ना करें, चलिए ठीक है। और दूसरे की हुकूकुल इबाद हम माफ़ नहीं करेंगे। तो कोई बोलेगा हुकूकुल इबाद क्या है? हुकूकुल इबाद बहुत जामे अल्फाज है। कत्ल माफ़ हो जाएगा, वो तो किसी का बाप था, भाई था, आपने कत्ल कर दिया, वो हुकूकुल इबाद नहीं। हुकूकुल इबाद मतलब बंदे का हक, किसी का हक था, किसी का शौहर था, आपने उसकी जान ले ली, तो क्या हक नहीं छीन लिया किसी का? किसी की बहन की बेटी की इज्जत आपने लूट ली, किसी के हक नहीं थी, बेटी थी नहीं, बहन थी नहीं थी, बीवी नहीं थी, बीवी बनने वाली नहीं थी। तो लिहाजा मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मेरा ईमान दूसरा है, मेरा ईमान दूसरा, मेरे दिमाग में अल्लाह ने दूसरी बात डाली हुई कि नो हकूकुल इबाद वाला जो अल्फाज है वो बहुत जामे है, बहुत बड़ा है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो अल्लाह मुझे हिदायत दे, मैं अल्लाह से माफ़ी भी मांगता हूँ, हिदायत भी तलब करता हूँ। और अगर जो लोगों को नहीं समझ में आती वो हम क्या कर सकते हैं। लिहाजा शॉर्टकट अगर लोग बोल देते हैं हाफिज़ आलिम उलमा, जैसे बार बार मैंने कहा कि हज़रत आज के ज़माने में बहुत कम लोग उलमाए खैर हैं, वरना तादाद उलमाए सू की बहुत ज़्यादा है। उलमाए सू माने जहन्नमी आलिम, उलमाए खैर माने सराते मुस्तकीम पे चलने और चलवाने वाला आलिम। तो इसलिए वो भी लंबी तकरीर हो जाएगी। मैं तकरीर करने नहीं बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा तशरीह करने बैठा हूँ कि यकीनन ये बात सच है, हदीस कुरान से साबित है कि अल्लाह ने कहा 2 गुनाह हम माफ़ नहीं करेंगे। शिर्क बिल्लाह नहीं माफ़ करेंगे, अल्लाह की ज़ात में सिफ़ात में शिर्क ना करें, नो प्रॉब्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसी से मांगे, उसी से मदद तलब करें, उसी से रोजी तलब करें, उससे औलाद मांगे, वही मुश्किल कुशा है, वही गम को दूर करेगा, वही हर चीज़ देगा, वही रोजी देगा, औलाद देगा, सब कुछ देगा, वो वही तंदुरुस्ती देता है, बीमारी देता, सब अल्लाह देता है। तो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी दूसरे से शरीक ना करें, किसी दूसरे को ना मांगे। लेकिन हकूकुल इबाद वाला, तो हकूकुल इबाद का मतलब क्या हुआ? किसी का खेत ले लिया, पैसा ले लिया, यही हकूकुल इबाद है? ऐसा नहीं है। बल्कि क्या आप ताकतवर हैं, किसी को बिना ज़रूरत आपने जुल्म किया, मार दिया, किसी का कोई चीज़ छीन लिया, या किसी को चकमा दे करके मुकदमा लड़के वो चीज़ जीत लिया जबकि आपकी नहीं थी, किसी की बहन बेटी का रेप कर दिया, बलात्कार कर लिया, किसी का सामान चोरी कर लिया, ये सब हकूकुल इबाद में आता है। किसी का कत्ल कर दिया, ये मैं समझता हूँ कि सब हकूकुल इबाद में दाखिल है। लिहाजा इंसान, हम और आप, तो गुनाह करना ही नहीं चाहिए, खास करके कबीरा गुनाह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सगीरा गुनाह कभी हो जाए वो अलग बात है, कबीरा गुनाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो गया तो यकीनन मैं कह रहा हूँ मेरा रब गफूर रहीम है। रमज़ान का महीना आ रहा है, रोइए गाइए, अल्लाह से मांगिए। यकीनन ये सच है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है, गुनाह माफ़ कर देंगे, सगीरा कबीरा सब गुनाह माफ़ कर देंगे। ये 2 गुनाह कहा कि नहीं माफ़ करेंगे, लेकिन आप गुनाहों के आदी बन जाएंगे। अभी हमने मिसाल दिया, कितने हमारे, आप देख लीजिए कितने हमारे नौजवान हैं जो दिन में 2 बार नहाते हैं, शैम्पू लगा के नहाते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं। खड़े होकर पेशाब की कितनी बड़ी वईद है कि अपनी माँ के साथ जना करने जैसी वईद है। ये इस्लाम है जनाब, ये इस्लाम है, ये दुनिया ही नस्बुल है नहीं है। 25-50-100 साल की ज़िंदगी में यही सब कुछ करना है, आखिरत में जाना है। तो इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं समझता हूँ मैं अपनी बात कह गया कि गुनाह जाने में अनजाने में होना एक अलग बात है, और सगीरा और कबीरा दोनों गुनाह हो सकते हैं हमसे आपसे। अल्लाह माफ़ करेगा, गफूर रहीम, बेशक, नो डाउट। लेकिन आप चकमा दीजिए बिला ज़रूरत। अभी रमज़ान आ रहा है तो बहाना बनाइए रोज़ा ना रखने का, नमाज ना पढ़िए, मतलब हैबिचुअल आप गुनहगार हैं, कंटिन्यू आप गुनाह को समझते ही नहीं। देखो बार बार मैं वीडियो में बोला हूँ, गया है आगे वीडियो में कि हदीस में आया है, जो मफहूम है हदीस का, कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पे लग जाता है, दूसरा करता है दूसरा लग जाता है, ऐसे हज़ारों लाखों आप गुनाह करते हैं, सारे आपके दिल पे काला नुक्ता पड़ते 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 आपका दिल टोटल कोयला काला हो जाता है। फिर आप गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। कौन आदमी है आकिल वाली, जिसको अक्ल है, 20-25 साल का हो गया है या उससे ऊपर की उम्र, किसको नहीं मालूम है कि गुनाह करते करते गुनाह कितनी लज्जत लग जाती है। गुनाह मीठा लगता है, गुनाह उसको मीठा लगने लगता है, गुनाह की लज्जत लग जाती है। गुनाह वो समझता ही नहीं कि गुनाह है, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे जनाकारी करना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे सूद खाना हो, वो गुनाह को गुनाह नहीं समझता। यहाँ तक कि कत्ल करना हो आम खिलवाड़ समझता हो इंसान। ऐसे लोगों की मगफिरत नहीं होगी। बात लंबी हो रही है, मैं समझता हूँ अपनी तरफ से मैंने कह दिया,
और वो प्रोफेसर साहब वाला वीडियो भी इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा। थोड़ा सा नसीहत आमेज बातें हैं और उसके बाद आगे थोड़ी सी तमहीद में पीछे मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह। आप हजरात, ये हमारा नया चैनल है डिजिटल लाइब्रेरी 313, डिजिटल लाइब्रेरी 313, इसको सब्सक्राइब करें, आप दुआएँ दें और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं मिल भी रही हैं। और दूसरा जो हमारा चैनल है अपना भारत, अगर आज अभी चांद हो गया होगा, अभी खबर आएगी आधा घंटे में, तो फिर आज रात को 11 से 12 1 घंटा डेली अगर अल्लाह ने करम किया, बार बार मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ने करम किया, सेहत ने साथ दिया, तो डेली रमज़ान में 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा हम आपके साथ कुरान की हदीस की कुछ तालीम करेंगे, कुछ बातें गुफ्तगू करेंगे। आप हजरात जहाँ भी बैठे रहें, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, और चाय पीते पीते, नाश्ता करते करते 1 घंटे की कुर्बानी दीजिए। पूरा 1 घंटा दे दीजिए, आधा घंटा दीजिए, लेकिन तालीम करना, अल्लाह का कलाम पढ़ना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ना, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ना। बार बार अल्लाह का नाम आएगा और जब नबी मोहतरम का नाम आएगा तो आप दरूद, छोटी से छोटी दरूद बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहना, पढ़ना, सुनना और सुनाना सब नेकी का काम है और आगे बाद में वो वीडियो की शक्ल में बन जाता है, उसको भी सुनना, आगे फॉरवर्ड करना बाद में और लोगों तक पहुंचाना, ये सदक़े जारिया से ये भी नेकी काम है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात हमारे दोनों चैनल को ये डिजिटल लाइब्रेरी 313 ये वाला चैनल और आगे दूसरा जो चैनल है अपना भारत, वो दोनों को सब्सक्राइब कर लें और दोनों पे दुआएं दें और लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह हर वीडियो में आप हजरात को दुनिया और आखिरत की अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये सुनते रहें, इसी से दिल और ईमान ताज़ा होगा मेरे भाई। बस मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, आगे पीछे में थोड़ा सा बोलूँगा, इसमें तमहीद में पीछे भी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आप सभी को कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए और पक्का सच्चा मुसलमान बन के रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सगीरा और कबीरा हर चीज़ से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए और सच्चा मुसलमान बना के सिरात मुस्तकीम पर रहने वाला और ख़ात्मे बिल खैर की तौफीक अता फ़रमाए। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हम खड़े हों तो नज़रें मिला के बात कर सकते हैं अपने अल्लाह से और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हम 3 सवाल कब्र के और 5 सवाल हशर के पक्का और सच्चा जवाब देके हंसी खुशी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को भेजे। ये मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह आप लोगों से गुजारिश है आप हमारे लिए भी दुआ करें और हम आप लोगों को भी दुआ करते हैं। और आज रमज़ान मुबारक अगर शुरू हो गया तो रमज़ान की हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप हजरात को रमज़ानुल मुबारक की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप कबूल फरमाएँ। अल्लाह कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात यहाँ मुकम्मल हुई। अब आप हजरात आगे जो वो आ रहा है प्रोफेसर साहब का वीडियो, मेरी बातों को उनकी बातों से मिला के देखिए। उनकी बातें इंसानियत के लिए, सिर्फ दुनिया के लिए है, मेरी इंसानियत के साथ साथ आखिरत के लिए भी है। देखिए उनका वीडियो आया, सुने, फिर उसके बाद थोड़ी बात और करेंगे। लगभग 40 स्टूडेंट बैठे। अचानक एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने बहुत घबराते हुए प्रोफेसर से कहा, सर मेरे पिताजी ने मेरे इस बर्थडे पर मुझे बहुत कीमती घड़ी गिफ्ट में दी थी, सर वो घड़ी अभी किसी ने चुरा ली। तो प्रोफेसर ने अचरज से कहा, अभी कैसे चुरा लेगा? बोले सर अभी जो 5 मिनट का ब्रेक हुआ था उसमें मैं अपनी घड़ी अपने टेबल पर रख के गया था और उसके बाद से वो घड़ी नहीं मिली। प्रोफेसर ने कहा उसके बाद कोई भी इस क्लास से गया और आया नहीं है, इसका मतलब जिसने भी घड़ी उठाई है वो इसी क्लास में। प्रोफेसर के मन में विचार आया कि इन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि किसने घड़ी चोरी की। और प्रोफेसर ने कहा सब लोग अपनी अपनी आँख में काली पट्टी बांध, और सब ने काली पट्टियाँ बांध दी, लाइन से खड़े हो गए। प्रोफेसर ने एक एक करके सबको यूँ हाथ लगाना शुरू किया और उस लड़के की जेब में घड़ी मिल गई। प्रोफेसर ने चुपचाप घड़ी निकाली, घड़ी निकाल के जो मालिक था मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दे दी और क्लास नॉर्मल चलने लगी, किसी को नहीं पता चला। अगले 2-3 दिन तक वो लड़का घबराता रहा, हड़बड़ाता रहा, भयभीत रहा। उसको डर था मेरी बात आज खुल जाएगी, मेरा राज आज खुल जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे वो सब कॉलेज से निकल गए। बहुत साल बाद अब वो लड़का जिसने चोरी की थी वो अब एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुका था। कॉलेज का रीयूनियन का फंक्शन था, वो उस फंक्शन में आता है, वो अब एक सेलिब्रिटी सा है। वो उस फंक्शन में आया और उसने अपने प्रोफेसर के पास जाके उसके पैर छुए। अब प्रोफेसर से कहा, सर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर ने कहा बोलो। उसने कहा, सर मेरे जीवन पे आपका बहुत बड़ा कर्ज है, यदि आज मैं जिंदा हूँ तो आपके कारण है।
प्रोफेसर ने बोला ऐसा क्यों? उसने कहा सर आपको याद नहीं होगा, एक बार आपकी क्लास में घड़ी चोरी हुई थी और आपने सबकी जेब चेक की थी और मेरी जेब से वो घड़ी मिली थी, लेकिन सर आपने उस दिन वो बात किसी से नहीं की। मैंने निर्णय लिया था यदि उस दिन ये बात सबको पता लगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। सर आपने मुझे माफ़ कर दिया, उस दिन आपने मेरी इज्जत रख ली, उस दिन आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रख ली। मुझसे गलती हो गई थी सर, लेकिन फिर भी आपने मेरा अपमान नहीं किया। आज मैं जहाँ भी हूँ सर उस लेसन की वजह से मैं यदि जिंदा हूँ सर तो आपकी वजह से। और प्रोफेसर कहता है अच्छा वो तुम थे क्या? तो लड़के ने अचरज से कहा मतलब? बोले उस दिन मैंने तुम सबकी आंखें तो बंद कराई थी, लेकिन साथ साथ मैंने अपनी आंखों में भी पट्टी लगा ली थी ताकि मुझे भी नहीं पता चले मेरे कौन से स्टूडेंट ने काम किया। मैं नहीं चाहता था मेरे अपने किसी स्टूडेंट की वैल्यू मेरी नज़रों में हल्की हो या मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार करूं। ये सुनते ही वो लड़का जो अब एक नामी इंडस्ट्रियलिस्ट था उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो प्रोफेसर के गले लग के 2 मिनट तक रुका। यही तो अद्भुत महानता है, किसी की गलती पता चलते हुए भी माफ़ कर देना, किसी को इग्नोर कर देना, उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का मौका देना, पता होते हुए भी कि ये कल्प्रिट है उस वक्त जाने देना ताकि उसको सुधरने का अवसर मिल सके, अपना चेहरा ऊंचा करके चलने का अवसर मिल सके। आज के इस युग में जहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी की गलती ढूंढ रहा है, परिवार में माँ बाप की गलती, भाई की गलती, जीवन साथी की गलती, ऑफिस में बॉस की गलती, कलीग्स की गलती, कुछ और नहीं हुआ तो देश की गलती, समाज की गलती, राजनीति की गलती, सरकार की गलती, सबकी गलती ढूंढ रहे हैं। ऐसे में क्या हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एक दूसरे को माफ़ कर सके? माफ़ करना और माफ़ी मांगना ये कायर नहीं कर सकते, ये शक्तिशाली लोगों का काम। बेशक माफ़ी मांगना और माफ़ करना शक्तिशाली लोगों का काम है। एक प्रोफेसर जो ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट उसकी नज़रों से गिरे, जो ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट किसी और की भी नज़रों से गिरे, क्या ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है जहाँ पर हम लोगों की गलतियाँ होने के बावजूद उनको इंसान मान के, उनको मिट्टी का पुतला मान के उनको माफ़ कर सकें। हमारे भाई से गलती हुई, हमारे पार्टनर से गलती हुई, हमारे जीवन साथी से गलती हुई, हमारे किसी और फैमिली मेम्बर से गलती हुई, रिलेटिव से गलती हुई, कलीग से गलती हुई, मोहल्ले में, कॉलोनी में, स्ट्रीट में रहने वाले किसी से गलती हुई, समाज के किसी अंग से गलती हुई, 1-2 बार माफ़ कर दो, जाने दो ना उनको उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। गलतियाँ ढूंढना महानता नहीं, गलतियों को इग्नोर करना और सामने वाले को अपना सम्मान बचाने का मौका देना महानता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सब बातें ख़त्म हुई, मेरा भी रिकॉर्डिंग गया और ये प्रोफेसर साहब का गया। देखिए इस वक्त एक छोटा सा पम्फलेट मैंने लगाया है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। आज रात को 11 बजे इंशाल्लाह इसी पे मैं 11 बजे रात से लेके 12 बजे तक 1 घंटा इंशाल्लाह इसी पे तालीम करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या, पहला आदमी और नबी, फर्स्ट मैन एंड प्रॉफिट। मेरे भाई देखो आगे मैंने तमहीद में बोल दिया और जो अल्लाह ने मुझे अक़ल दिया था मैंने लाइव रिकॉर्डिंग भी कह दी और ये प्रोफेसर साहब का भी आपने वीडियो देख लिया। एक बात क्लियर सुन लें, देखिए अपना भारत मेरा दूसरा चैनल है जो ये तो डिजिटल लाइब्रेरी 313 है और ये देखिए अपना भारत की तरफ से आप सभी लोगों को रमज़ानुल मुबारक की, रमज़ान की मुबारकबाद मेरे तरफ से दिल की गहराई से और मेरे चैनल की तरफ से दे रहा हूँ, आप लोग कबूल फरमाएं। मैं सिर्फ बात इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि ये खुल्लम खुल्ला बात है कि अल्लाह मेरा खालिक है और हम सभी लोग मखलूक हैं। परफेक्शन जो इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट होना, इंसान बोलता है इंसान परफेक्ट रहना चाहिए, परफेक्ट रहना चाहिए। देखिए अल्लाह के नाम का लोगो आया, अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्शन इज ओनली बिलोंग टू अल्लाह सुब्हानो ताला। परफेक्शन इज ओनली बिलोंग टू अल्लाह सुब्हानो ताला। परफेक्ट सिर्फ हमारा अल्लाह हो सकता है, इंसान परफेक्ट किसी कीमत पे नहीं हो सकता। यहाँ तक कि नबी मोहतरम लोग, नबी और रसूल भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होते हैं, हो सकते, वो अलग बात है। सिर्फ अल्लाह खालिक है, अल्लाह ही अकेला परफेक्ट हो सकता है। परफेक्शन इज बिलोंग सिर्फ ओनली अल्लाह सुब्हानो ताला। देखिए अल्लाह के नाम का लोगो गया और हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का ये लोगो जा रहा है। हम और आप क्या करेंगे, गुनाहें हो जाएंगी, बार बार आगे भी कहा गया, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। गुनाह सगीरा और कबीरा दोनों हो सकती हैं और माफ़ी करने से दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजलो करम से माफ़ कर सकते हैं। सगीरा छोटा गुनाह होता है, वो वज़ू के पानी से माफ़ हो जाता है, गिर जाता है, लेकिन
कबीरा गुनाह के लिए नाक रगड़नी पड़ती है, तौबा करना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है और कभी बहुत टाइम लगता है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल करते हैं। ऐसे में निराश होना नहीं चाहिए, होपलेस होना नहीं है, निराश नहीं होना है, ना उम्मीद नहीं होना है। देखिए फिर अल्लाह का नाम आया, या अल्लाह जल्ले जलालहू, बेशक अल्लाह जल्ले जलालहू हैं, वो माफ़ फरमाएंगे, लेकिन हैबिचुअल नहीं बनना है, आदी नहीं बनना है, गुनाह करने का आदी नहीं बनना है, अकड़ नहीं दिखानी है और गुनाह का आदी नहीं बनना है, लत नहीं लगानी है, ये असल बात है। वीडियो ना चाहते हुए लंबी हो गई, आप हजरात शुरू से आखिर तक देखेंगे तभी दुनिया और आखिरत का भलाई नज़र आएगी। आखिर हो रहा है, वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम का लोगो जा रहा है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझे भी आप सभी को कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर छोटे बड़े गुनाह से हमारी आपके बचने की तौफीक अता फरमाए और जो गुनाह हो गए हैं उन्हें अपने फजलो करम से मग़फ़िरत कर दें, माफ़ कर दें और हम लोग को जन्नत अता फरमा दें बिना हिसाब व किताब के। आमीन या रब्बिल आलमीन।